हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रैना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन, रैना रिएक्शन के दौरान कुछ ऑब्जर्व करता है। जो वह हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विद विनेगर, आ जाओ देखिए यहाँ कितना क्लियर दे दिया। विनेगर लाइक ए स्मेल, विनेगर लाइक ए स्मेल विथ ए सब्सटेंस वाई। तो कोई सब्सटेंस एक्स है, वो विनेगर लाइक ए स्मेल है। तो विनेगर का मतलब तो आप जानते हैं, यूज भी होता है ज़्यादातर घरों में। तो यानी एसिटिक एसिड के बारे में बता रहा है। और वाई विच इज यूज एज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, दैट इज अल्कोहल, इथेनॉल। Presence of count H2SO4 on a water bath give a sweet smelling liquid jet, और sweet smelling यानी fruity smell, ये भी आप जानते हैं। ईस्टर हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर क्लियर दे दिया C4H3O2। इसको तो हम लोग, ये तो मॉलिकुलर फार्मूला है। आप इस रूप में हो सकता है जानते होंगे CH2COO C2H5। तो ये 1 2 3 C4 हो गया, CH3 और ये हाइड्रोजन हो गया 8, और इसके बाद ऑक्सीजन। तो यहाँ तक क्लियर है कि ये जो है ईस्टर है, ईस्टर का फॉर्मेशन है बेसिकली। तो जेट गिव्स बैक द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन कंपाउंड वाई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये रिएक्शन के बाद यानी स्टेरिफिकेशन है, पहला रिएक्शन स्टेरिफिकेशन हो गया। और वेन हीटेड विथ NaOH, अल्कली के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो गिव्स बैक द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन कंपाउंड, सोडियम सॉल्ट देता है। तो एस्पोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, हम लोग सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, जिसे साबुन बनने में जो भी ये फॉर्मेशन जो इसका होता है बेसिकली, जो सॉल्ट का होता है सोडियम सॉल्ट का, तो उससे हम लोग साबुन में मैन्युफैक्चर में यूज होता है। तब आते हैं देखते हैं स्टेरिफिकेशन क्या है, इससे क्लियर हो जाएगा। अभी अब जैसे कि हम लोग ने पढ़ लिया कि एक्स, इसमें बिना बनाए ही हम लोग समझ गए कि एक्स है इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पहला कंपोनेंट जो है एक्स, इथेनोइक एसिड, इसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नेम। ये यूपेक नेम हुआ, ये कॉमन नेम हुआ। फार्मूला भी आप जानते हैं, CH3COOH, पहला हो गया। दूसरा है कि जो वाई का है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, तो वाई, इसको आप इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, तो इससे आप समझ गए कि C2H5OH। अब जेड आया, दोनों को मिक्स करने के बाद H2SO के ये में, तो ये जेड जो हुआ ईस्टर हुआ। तो इस ईस्टर को हम लोग बेसिकली इसका स्मेल फ्रूटी होता है, ये आप जानते हैं। इथाइल इथोनेट, इथाइल इथोनेट इसको, तो ये जान गए कि आपने कि जेट को ईस्टर चाहे इथाइल इथोनेट कहते हैं। अब इसका फार्मूला तो पहले हमने लिख चुके हैं, हम लोग लिख चुके हैं CH3COC2H5। अब तो ये हुआ कि ये क्लियर पता चल गया कि एक्स एंड वाई एंड जेड है क्या। तो पहला सेक्शन अगर खत्म हो, ये लास्ट का क्वेश्चन का लास्ट में कि कंपाउंड सीज वाई अरेंज करना था हम लोग को। लेकिन अभी क्या है, स्टेरिफिकेशन है, ईस्टर का फॉर्मेशन ही स्टेरिफिकेशन कहलाता है। तो ये रिएक्शन जो है स्टेरिफिकेशन, मतलब जब हम लोग एक्स और वाई को, जैसे हम लोग देखें कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर ही स्टेरिफिकेशन कहलाता है। अब हम लोग इसमें क्या होते हैं, ईस्टर का एक गुण होता है। पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि हमारी रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है। तो जब इथेनोइक एसिड यानी इथेनोइक एसिड X CH3
COOH प्लस Y यानी इथेनॉल C2H5OH, ये रिएक्शन करता है किसके ई में प्रेजेंस में, तो कौन, H2SO4। तो ये क्या देगा, तो ये तो एस्टर देगा क्योंकि हमने एस्टर का फॉर्मेशन ही तो करना है, यानी CH3COOC2H5। तो ये जो प्लस H2 यानी वाटर, तो ये जो हुआ एस्टर, इसका जो स्मेल होता है वो फ्रूटी टाइप का होता है, मतलब फ्रूटी स्मेल होता है, चाहे स्वीट स्मेल भी कहते हैं। इसका यूज बहुत है परफ्यूम में, या फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर पाने के लिए फ्लेवरिंग जो एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट का भी काम करता है। तो अब हम लोग इसको देख लिए कि स्टेरी, पहला इक्वेशन खत्म होता है ये स्टेरिफिकेशन। अब जो है सेकेंड बीट, उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो ये बीट आपका कंप्लीट हो गया, एक्चुअली एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, फ्रूटी स्मेल हो गया। और सेकेंड बीट में व्हेन हीटेड विथ NaOH यानी अल्कली कास्टिक सोडा, Z gives back the sodium salt of a compound Y। तो सेपोनिफिकेशन यानी कि जो शॉप बनने जो इससे के द्वारा जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड का आता है इसको फॉर्मेशन के बाद, तो उससे हम लोग शॉप में यूज करते हैं, बेसिकली शॉप बनाने में, सब के फॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चर में। तो ये जो है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये आपको सेकेंड वाला फिकेशन रिएक्शन, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो ईस्टर था CH3COC2H5 एक्चुअली में NOH से यानी अल्कली से रिएक्शन किया। अल्कली से रिएक्शन का NOH से सोडियम कास्टिक सोडा रिएक्शन करने के बाद CH3COONA आयंस के रूप में भी बहुत लोग लिखता है, क्योंकि सोडियम सॉल्ट है कार्बोजेलिक एसिड का। तो कहीं कहीं आप देखिएगा ये लिखता है, तो ये ठीक है, गलत नहीं है। इसके बिना भी, रेडिकल्स के बिना भी आप लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लस, सबसे बड़ा ये कि जो पहला जो यहाँ लिखे हुआ है Z gives, तो ये क्या दिया, Z gives back the sodium salt of कंपाउंड Y को हमने क्या लिया था, इथेनॉल। तो इथेनॉल को फिर से वो प्रोडक्ट कर देता है, इथेनॉल यानी C2H5 इथेनॉल आ गया। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या है कि एसिटिक ईस्टर जो है, ईस्टर जब NaOH से रिएक्शन करता है तो फिर से इथेनॉल बनाता है। साथ में ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। तो ये जो आया सोडियम सॉल्ट और कार्बोजेलिक एसिड, और ये, तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया कि एक्स तो हमने जान गया था कि एसिटिक एसिड था, इथेनॉल वाई को बोले थे, और ईस्टर जो बोले थे जेड बोले थे। तो इसके अलावा ये सब हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके साथ कुछ पॉइंट जो होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड या विनेगर का यहाँ यूज था, तो विनेगर हम लोग किसको समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम लोग जो लिखा है कि हीटिंग सब्सटेंस ऑब्जर्व दैट विनेगर, तो विनेगर का मतलब क्या होता है बेसिकली कि 3 से बेसिकली अगर देखा जाए 5 से 8% अगर एसिटिक एसिड को डिजॉल्व कर दिया जाए वाटर में, 5 to 8% एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर, तो जो फॉर्मेशन वो जो बनेगा, यानी कहने का मतलब स्ट्रेंथ कम हो गया, तो वो विनेगर।
और यह प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज बहुत काफ़ी होता है, खास करके पिकल्स, अचार को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय तक विनेगर का यूज करते हैं। ऐसे घर में भी पकौड़ा वकौड़ा बनाने के लिए भी लोग यूज करते हैं इसका। तो और एक चीज़ है कि ये पॉइंट तो इससे रिलेटेड हुआ, दूसरा पॉइंट और भी एक रिलेटेड है, वो एसिटिक एसिड से है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका एसिटिक एसिड का, यानी CH3COOH का मेल्टिंग पॉइंट जो है 290 केल्विन है, बहुत कम है। तो ये कोल्ड सीजन में फिर जम जाता है, एंड ड्यूरिंग कोल्ड सीजन ये फ्रीजेज। इन कोल्ड सीजन, समझ लीजिए सीजन ही है। तब इसका नाम जो हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड अगर पूछे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 290 केल्विन है, डिग्री नहीं है, तो आप समझिए कि इसको हम लोग बोलेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये दोनों पॉइंट कुछ अलग से था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अपने अपने वैल्यू रखता है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ओके, थैंक यू। ओके, कुछ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कुछ क्वेश्चन जो है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, उसका जो प्रॉपर्टीज है उसमें ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन का सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन बनाया गया है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, आप लोग समझिए इसको ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो हम लोग दो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन और एक एडिशन, दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेसिकली अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम लोग अगर ऐसे समझे तो बोलते हैं कंट्रोल्ड कॉम्ब्यूजन, जैसे कॉम्ब्यूजन रिएक्शन भी होता है ना, कंट्रोल कॉम्ब्यूजन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब जो आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का एडिशन, तो वही समझिए। अब यहाँ पे क्या है कि इथेनॉल जो है बेसिकली, ये मान लिया जाए कि CH3 CH2 CH2, तो ये आप जैसे इसके पहले भी देखिए कि इथेनॉल कहते हैं इसको, चलिए इथेनॉल कहते हैं। तो जब इथेनॉल जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है तो एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड बनाता है। तो इसके लिए कुछ चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका बहुत यूज है कि आप अल्कोहल से एसिड बना रहे हैं, तो ये सिंपली ऑक्सीडाइज होकर ये बना लेता है एसिटिक एसिड CH3, या कार्बोजिलिक एसिड कर सकते हैं या इथेनोइक एसिड कर सकते हैं। अब इसको ऑक्सीडाइज कौन करवाता है? तो हमारे पास दो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे हम लोग जानते हैं कि 3 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें 2 हम लोग यूज करेंगे, अल्कलीन KMnO4 यानी पोटासियम परमैंगनेट, या एसिडिफाइड K2Cr27 यानी पोटासियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा एक नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज करता है इसको और बनाता है क्या, इथेनोइक एसिड। तो पहला तो एडिशन रिएक्शन में ये था कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है। दूसरा चीज, और इसको हिट करते हैं बेसिकली, तो दूसरा जो एक और रिएक्शन है जो इससे बेहतर है, इससे इंपॉर्टेंट समझिए, एडिशन है।
एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन जो है ना बेसिकली इसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं कहीं कहीं, हाइड्रोजनेशन। खास करके ये फैट एंड ऑयल का कहानी बताता है, इसलिए हाइड्रोजनेशन केवल बोलते हैं चाय ऑफ भेज ऑयल, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चाहे इतना ही चलिए, भेज ऑयल्स। तो एडिशन रिएक्शन में जैसे हम लोग मान लिया जाए कि कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, इतना तो समझते हैं। अल्काइल ग्रुप इसमें है, मान लीजिए आर है, आर है, आर है, आर। तो ये अनसैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब जब इसमें हाइड्रोजन का हम लोग एडिशन करते हैं और निकेल, इसको इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग या तो निकेल को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, या नहीं तो पैलेडियम को करते हैं। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है ना कि सी, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, आर आर। ये जो हाइड्रोजन जो दोनों है वो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी अल्काइल को ग्रुप को इसको जो है रिप्लेस करके खुद बैठ गया, यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया। तो ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मेशन हुआ, ये सेचुरेटेड कहलाता है, चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या है, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स जो हम लोग जनरली जानते हैं और कुकिंग के लिए यूज होता है, तो एक्चुअली में जो कुकिंग पर्पस के लिए यूज होता है वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और जब ये एडिशन रिएक्शन में आ जाता है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो सैचुरेटेड बन जाता है सॉलिड स्टेट में, तब वनस्पति घी जो आप समझते हैं, पहले डलडा होता था, तेल में हाइड्रोजन गैस पास कर दो, डलडा का फॉर्मेशन हो जाएगा, वही रिएक्शन है। लेकिन अब चूंकि केमिस्ट्री में तो थोड़ा सोचना है केमिस्ट्री के ढंग से, लेकिन सीधा सा मतलब ये है कि तेल से वनस्पति घी पहले डलडा आता था, उसको आप बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो है आप समझिए सैचुरेटेड जो है वो वनस्पति घी बोलिए, तो वनस्पति घी। तो ये जो हुआ आपका सॉलिड स्टेट में, यानी कि वाइल से सॉलिड बना और कुछ नहीं हुआ। तो ये कभी कभी हम लोग 1 2 एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, तो एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन ऑफ भेज ऑयल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है, तो कभी भी क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछता है कि कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करिए इथिन को इथेन में, तो बस एडिशन रिएक्शन से ही ये जनरली होता है। अब मान लीजिए इथिन टू इथेन लाना है, इथिन टू इथेन, ये तो आप लोग जानते हैं, ये अल्कलीन है, अल्कीन है, और ये अल्केन है, जिसका फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं कि CnH2n+2, आइथिन CnH2n। तो क्लियर हो गया कि अल्कीन है और ये अल्केन है। अब कभी कभी ये देता है कि यू हैव टू चेंज कन्वर्ट इथिन इनटू इथेन, तो इसको हम लोग फिर एडिशन रिएक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इथिन का हम लाते हैं C2H4 बेसिकली प्लस H2 निकेल। अब इसको C2H6, अच्छा ये हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं, आप इसको स्ट्रक्चर फार्मूला के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस H2 Ni
इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, सब पे H हाइड्रोजन आ जाए। तो ये पहला एग्जाम्पल जैसे हुआ कि आप चेंज कीजिए इसको इससे, चाहे और भी अगर रहे कि आप इथाइन को चेंज करना है, इथाइन इंटू इथेन, इथाइन इंटू इथेन जब हम लोग चेंज करेंगे तो बेसिकली इथाइन का जो फॉर्मूला है C2H2 प्लस हाइड्रोजन, निकेल ही रहेगा। अच्छा, इसमें डिग्री भी मेंटेन कर सकते हैं, 470 केल्विन, ये सब 4 जितना हम लोग रिएक्शन इसमें देख रहे हैं ना 473 केल्विन पे सब किया हुआ है, 473 केल्विन। तो ये आपको फिर से बना देगा क्या, इथेन बना देगा, C2H6। ये भी मोलिकुलर फार्मूला, ये है ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्या कि ये क्या है, इथाइन है। इथाइन का फार्मूला जो आप जानते हैं CnH2n -2 होता है, माने अल्काइन इसको बोलते हैं, अल्काइन। तो ये सब का तो जानकारी आप लोग को होगा, चूंकि अब सिलेबस तो खत्म हो चुका है, ये तो केवल आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए विशेष हम नहीं। तो अल्किन, अल्केन और अल्काइंस इसका जान लीजिए, और इथेन से कैसे चेंज करते हैं, या मीथेन मीथेन, इस तरह का कन्वर्सेशन आपको आ सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसको आप 3 बॉन्ड में अगर लिखिएगा तो 1 2 3, H इधर और H इधर, 3 बॉन्ड कर दीजिए, तो ये अनसैचुरेटेड ही होता है, प्लस H2 और बाकी ये सब, और C2 तो आप जान रहे हैं जो आपने लिखा है, या तो C2H5 नहीं तो CC, 1 2 3 4 5, सब पे हाइड्रोजन डालिए। बस आज तो इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग फिर अगला वीडियो में देखेंगे कुछ और।